हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई कोरियन बीएल को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है स्वीट हार्ट सर्विस। ये सीरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना देरी के एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारे दो मेन लीड्स को देखते हैं। मिनवो यहाँ यूहा से कह रहा था कि क्या तुम मेरे लवर बनोगे, और इसी के बाद से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। ये लोग इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे अब हमें आगे मालूम चलेगा। यूहा का कैरेक्टर इसमें ये रहता है कि वो पैसों के लिए कोई भी काम कर सकता था। पहले तो दिखाया जाता है कि वो किसी स्टूडेंट का पेरेंट बन जाता है ताकि टीचर से वो ये बोल सके कि उनका स्टूडेंट आज क्लास में नहीं आएगा। फिर कोई उसे मैसेज में बोलता है कि उसे टॉयलेट साफ करना है। फिर वो पैसों के लिए उनका टॉयलेट भी साफ करता है। एक तरह से उसका एक सर्विस ऐप रहता है जहाँ जो भी काम उसे करने के लिए दिया जाता है वो करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो पैसों के लिए न्यूड मॉडल भी बन जाता है और वहाँ बैठे पेंटर्स उसकी न्यूड पिक्चर्स की ड्राइंग कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो ये सब पार्ट टाइम जॉब के अलावा एक बार में भी काम करता था और उस बार का बार टेंडर रहता है तेहा। इस सीन में देखते हैं कि यूहा से मिलने उसका फ्रेंड जेमिन आता है। जेमिन यहाँ पूछता है कि क्या तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी में चलोगे, तो यूहा कहता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है। तो जेमिन ये सुनकर कहता है कि तुम हर रोज कैसे काम कर सकते हो। यूहा कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ, पर मैं जल्द से जल्द अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। फिर जेमिन उसे सजेस्ट करता है कि तुम फुल टाइम बार में काम क्यों नहीं करते, यहाँ काम करने से भी तुम्हारी इनकम अच्छी होगी। पर यूहा इस पर कुछ नहीं बोलता। जेमिन फिर पूछता है कि कल क्या कर रहे हो तुम, तो इस पर यूहा चेक करके बताता है कि कल तो उसे न्यूड मॉडल बनना है। जेमिन कहता है कि तुम ये काम कैसे कर सकते हो, मुझे तो तुम पर बिलीव नहीं होता। पर युवा कहता है कि इसमें मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं और ये काम करने में मुझे मज़ा भी आता है। जेमिन कहता है कि मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। तो युवा हंसते हुए कहता है कि ये जॉब वैसे भी सबके लिए नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मिनवो को देखते हैं जो एक ब्लाइंड डेट पर आया था और उसके एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि उसे इस डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब लड़की उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, तो मिनवो ये बताता है कि वो टेक्नोलॉजी कंपनी में इंचार्ज है। तो वो लड़की पूछती है क्या तुम ऐप बनाते हो, तो मिनवो कहता है कि सिर्फ इसे ऐप बनाना नहीं कहेंगे, वो डजन्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज को चलाता है और अभी तो वो डाटा ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम कर रहा है। वो लड़की ये सारी चीज़ें सुनती है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तभी वहाँ यूहा आ जाता है जिसे उस लड़की ने ये काम दिया था कि वो उसका ब्लाइंड डेट कैंसिल करवा दे। तो युवा यहाँ यही करने आया था। वो यहाँ उस लड़की को देखकर कहता है कि तुम इस ओल्ड मैन के साथ क्या कर रही हो, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। इतना सुनते ही वो लड़की युवा को बाहर ले जाती है। मिनवो वहाँ बैठा ये सब देख ही रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके कहती है कि इस बार तुमने क्या गलती की और तुमने शादी करने का सोचा है कि नहीं। मिनवो कहता है कि इस बार मेरी गलती नहीं थी, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी ग्रैंडपा के मरने से पहले शादी करनी होगी। ये सब सुनकर मिनवो बहुत इरिटेट हो रहा था। वो कॉल कट कर देता है और वो देखता है कि वो लड़की यूहा से कह रही थी कि ये बच्चा वाली बात ज़्यादा नहीं हो गई। तो यूहा उसे सॉरी कहता है। वो लड़की कहती है कि एटलीस्ट तुमने मुझे बचा लिया, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सर्विस के पैसे दे दूंगी। ये बात मिनवो सुन लेता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूहा जॉब इंटरव्यू के लिए आया रहता है। वो बहुत नर्वस था कि क्या पता इस बार उसका होगा कि नहीं। जब वो अंदर जाता है और एचआर टीम को देखता है तो वहाँ पर एक लेडी बैठी रहती है जो पेंटिंग क्लास में भी आती थी, जहाँ पे यूहा न्यूड मॉडल बनता था। वो लेडी यूहा को देखकर कहती है कि तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। यूहा भी उन्हें थैंक यू कहता है और इस बार उसे लग रहा था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो लेडी उसे पहचानती थी। पर जब यूहा वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है तो देखते हैं कि वो लेडी साथ बैठे मेंबर से कह रही होती है कि ये एक न्यूड मॉडल है और इसे मैंने लास्ट टाइम पेंटिंग स्टूडियो में देखा था। सारे मेंबर ये सुन के हंसने लगते हैं। यूहा बहुत नर्वस होने लगता है कि पता नहीं उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। और फिर देखते हैं कि एचआर टीम मेंबर उसे नहीं चूज करते। यूहा बहुत सैड हो जाता है कि इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम मिनवो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है कि वो उसकी नेक्स्ट डेट डॉक्टर चॉय की डॉटर के साथ रख रही है।
फिर देखते हैं कि वहाँ सियोन आती है जो मिनवो की कलीग थी। वो पूछती है कि तुम्हारा ब्लाइंड डेट कैसा गया। मिनवो कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना बताया है। तो शियोन कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम से बहुत कुछ कहा है। मिनवो कहता है कि मैं उनसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ। वो सभी से बात बताते चलती हैं। तो सियोन कहती है कि मैं एक सीरियस क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूँगी, क्या तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होता। तो इस पर मिनवो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी सिंगल लाइफ में बहुत खुश हूँ। फिर वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिनवो सुन लेता है कि उसके कलीग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जहाँ एक कलीग कह रहा था कि मिनवो अभी तक सिंगल है, क्या उसे लड़कियां पसंद नहीं। दूसरा कलीग कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि उसे जनरली लोग ही पसंद नहीं। वो लोग मिनवो का मजाक उड़ा रहे थे और ये सब मिनवो छुप के सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके कलीग ये सब सोचते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिनवो यहाँ बार में आ जाता है, जहाँ का बारटेंडर तेहा था। तेहा उससे पूछता है कि तुम्हें कैसी ड्रिंक पीनी है। तो मिनवो कहता है कि सेम बना दो हर बार की तरह। फिर वो तेहा के हाथ में रिंग पहने हुए देखता है तो उससे कहता है कि लोग क्यों शादी करते हैं और क्यों उन्हें साथ रहना पड़ता है जब वो जानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। मुझे तो ये शादी डेटिंग की होल प्रोसेस ही बेकार लगती है। तो तेहा उससे कहता है कि ड्रिंक भी तो सिंपल होती है, जैसे हम पानी सोडा को सिंपल तरीके से पी जाते हैं, ना ही हमें उसमें कुछ ऐड या मिक्स करना पड़ता है। पर कॉकटेल्स अलग होती हैं, उसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं ताकि उसका टेस्ट अलग हो। उसी तरह से शादी और डेटिंग भी सिमिलर है। जब लोग एक दूसरे को मैच करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो ही वो लोग क्रिएट करते हैं एक यूनिक फ्लेवर। तो इस पर मिनवो कहता है कि क्या ये प्रोसेस बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो तेहा उसे ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है, कभी इसका फ्लेवर मीठा होता है और कभी कड़वा, पर अगर हम कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ लें तो हम उसका टेस्ट कभी नहीं भूलते। फिर वो अपने रिंग को देखकर कहता है कि मेरी भी एक फैमिली है जिसकी मैं टेक केयर करता हूँ, इसलिए प्यार और रोमांस मुझे लग्जरियस फील कराती है। मिनवो उसकी सारी बातें अच्छे से सुनता है, पर तभी वहाँ यूहा आता है अपनी पार्ट टाइम जॉब करने। यूहा जब मिनवो को वहाँ देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो फिर अपने फेस को छुपा लेता है और कहता है कि ये तो वही पर्सन है जिसकी मैंने ब्लाइंड डेट खराब की थी। मिनवो भी यूहा को देख लिया था कि ये तो वही पर्सन है। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में इनकी बातचीत कैसे शुरू होती है और कैसे ये दो अलग सोच रखने वालों में प्यार होगा। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये न्यू स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।